देखो बच्चों, हम लोगों ने इनिक्वेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन सीखे। अब हम लोग वापस आते हैं फंक्शन की डोमेन पर। एक्चुअली ये इनिक्वेशन सीखना बहुत ज़रूरी था डोमेन को निकालने के लिए, क्योंकि डोमेन में अंडर रूट बहुत आता है और जब अंडर रूट आता है तो हमेशा हमें इन बातों पर वापस जाना पड़ता है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हमको दिया जाए। देखो, एक क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस वन 3 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस वन, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और हमसे कहा जाए इसका डोमेन निकालो। तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि भाई अंडर रूट है, तो जब भी अंडर रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर के नंबर को हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, है ना। जब भी कभी अंडर रूट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर के नंबर को हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। तो देखो हमें क्या करना होगा, रूट के अंदर जो नंबर है ना, रूट के अंदर देखो जो नंबर है उस नंबर को हमें ग्रेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। जो भी नंबर रूट के अंदर हमने देखा उसे हम ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 करने के लिए हमें वेविकर मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कई सारे फैक्टर्स हैं। जब दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो हम लोग वेविकर मेथड की हमेशा हेल्प लेते हैं। देखो ध्यान दो। अच्छा, अब वेविकर मेथड कहता है कि भाई किसी भी फैक्टर में x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो इसमें x का कोफिशिएंट -1 है, तो x का कोफिशिएंट -1 है तो पहले हम इस x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे, तभी वेविकर मेथड लगा पाएंगे। अब x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता, बोलो। मैंने क्या बताया था कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो -1 से इधर मल्टीप्लाई करो और इन इक्वेशन को चेंज कर दो और -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, है ना। x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने का तरीका ये होता है कि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वेविकर मेथड तभी लगाएंगे जब x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो ध्यान दो। अब जैसे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये तो x -1 रहेगा, ये देखो हो जाएगा x -3 और अपॉन क्या हो गया, बोलो 2x -1। इन इक्वेशन क्या हो गया, लेसर इक्वल टू, और 0 इंटू -1 0 ही रह गया। देखो पहले ग्रेटर देन 0 था, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, इन इक्वेशन बदल गया, है ना। और इन इक्वेशन बदल गया तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्यों किया -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर नेगेटिव था, -1 से मल्टीप्लाई किया तो x का कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव आ गया। अब हमें इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे देखो सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, देखो एक नंबर लाइन बनाएंगे, है ना। इसमें देखो x की वैल्यू क्या थी, बोलो 1 थी, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 3 आ गई, ठीक। इससे इसको 0 करेंगे तो x क्या आएगा, बोलो 1/2, तो 1/2 1 से छोटा होगा, ऐसे किया। फिर वही तरीका देखो, आपस में मिलाया इनको, इसके आगे कोई नहीं, इसके पीछे कोई नहीं, हमेशा राइट से शुरू किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि देखो सबकी पावर 1 1 1 है। जब सबकी पावर 1 1 है मतलब सबकी पावर ऑड है, तो बिना किसी परेशानी के पॉजिटिव नेगेटिव करते जाते हैं हमेशा, क्योंकि सबकी पावर 1 1 है। सबकी पावर 1 का मतलब सबकी पावर ऑड है, तो बिना किसी दिक्कत के प्लस माइनस हमेशा हम लोग करते जाएंगे। ध्यान दो, अब हमें चाहिए क्या, देखो इक्वल भी है ना। मैंने बताया था जब ये दो सिंबल होते हैं ये, तो हमेशा डॉट लगाते हैं। डॉट कहाँ लगाते हैं, जो पॉइंट्स न्यूमरेटर से मिलते हैं उन पर। तो देखो ये वाला सिंबल है तो मतलब इक्वल चाहिए, तो डॉट कहाँ लगाएंगे, देखो एक तो डॉट लगाएंगे 1 पर, एक लगाएंगे 3 पर, तो 1 पर डॉट लगा दिया और 3 पर डॉट लगा दिया, क्योंकि देखो इक्वल है तो 1 पर डॉट और 3 पर डॉट लगा दिया, ठीक बात है। अब देखो चाहिए क्या, लेस देन 0 चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव, है ना। लेस देन 0 चाहिए
मतलब निगेटिव चाहिए। देखो निगेटिव ये है और ये है, इसे कैसे इंक्लूड करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 1/2 ओपन, देखो निगेटिव लेना था और डॉट नहीं था इसलिए ओपन, और देखो ये भी निगेटिव है, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से 3, यहाँ पर देखो डॉट है इसलिए क्लोज इंटरवल आया, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। ठीक बात है ना? तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब ये हमारा डोमेन आ गया। तो डोमेन में जब भी अंडर रूट होता है तो हमें हमेशा रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव करना पड़ता है। देखो जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, fx बराबर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब हमें इसका डोमेन चाहिए, है ना? इस क्वेश्चन का मान लो हमें डोमेन चाहिए, तो देखो क्या करना होगा, ध्यान दो। रूट सिर्फ डिनोमिनेटर में है, इसमें देखो अंडर रूट पूरे पर था, तो जब अंडर रूट पूरे पर था तो पूरे को ग्रेटर इक्वल टू 0 किया। इसमें जो देखो अंडर रूट है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमें सिर्फ इस टर्म को ग्रेटर देन 0 करना है, बस ध्यान देना, ग्रेटर इक्वल टू नहीं, देखो ग्रेटर इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 करना है इस टर्म को, क्योंकि देखो रूट डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर का टर्म हमेशा 0 नहीं होता। डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो इस टर्म को सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेंगे, है ना? क्योंकि इसको ग्रेटर इक्वल टू नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 किया। पूरे पर रूट होता है तो पूरे को ग्रेटर इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो न्यूमरेटर से यहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो कोई समस्या नहीं, और न्यूमरेटर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो कोई समस्या नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर रूट के अंदर नहीं है। जो चीजें रूट के अंदर होती हैं उनको पॉजिटिव करना होता। अब ऐसे न्यूमरेटर पर तो अंडर रूट नहीं है, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो रियल ही होगा, और अगर वो 0 भी हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमको समस्या हमेशा होती है। देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दो, कभी भी गलती से आप इसको ऐसे नहीं करना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 तो लिख दिया एक्स ग्रेटर देन प्लस माइनस 2, कभी भी आप गलती से इसको ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करते। इन इक्वेशन में ऐसे भी कभी प्लस माइनस नहीं करते, ध्यान रखना। हाँ, इक्वल होता तो कर सकते, जैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 था तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिया तो x बराबर प्लस माइनस 2, इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है ना? तो अगर इक्वल होता है तो प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन कभी लेस हो ग्रेटर हो तो ऐसे केसेस में कभी हम लोग प्लस माइनस नहीं करते। देखो ऐसे ये सॉल्व करना है, इसके फैक्टर करो तो क्या होगा, फैक्टर x माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, है ना? अब देखो नंबर लाइन बना लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी बोलो -2, है ना? इससे x आ गया 2, इससे x क्या आ गया -2। फिर वही देखो ऐसा करो, इसको मिलाओ इसको मिलाओ इसको मिलाओ, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, देखो इक्वल नहीं है तो डॉट कहीं नहीं आएगा, इक्वल नहीं है तो डॉट कहीं नहीं आएगा। चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव देखो ये भी है और ये भी है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये हो गया बोलो माइनस इन्फिनिटी से -2, और ये भी पॉजिटिव है तो यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, है ना? -2 के पीछे का टर्म चाहिए और 2 के आगे का टर्म चाहिए, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं डोमेन निकालने में वेविकर मेथड का बहुत यूज है, ध्यान दीजिए। तो इसलिए वेविकर मेथड को ध्यान से करना पड़ेगा अगर हमें डोमेन सीखना है तो। इसको सब बच्चे नोट करिए।